दोस्तों जैसे कि जो किसान भाई हमारे मिर्च की खेती कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनका जो है अब मिर्च में रोपाई का समय हो चुका है। काफ़ी सारे किसान भाई जो है मिर्च की खेत में रोपाई भी कर चुके हैं। अब उनके पौधे जो हैं जड़ों को पकड़ चुके हैं, इसके साथ साथ अब विकास करना चालू कर चुके हैं। तो मिर्च में सबसे बड़ी समस्या शुरुआती समय में आती है उनका जो जड़ गलन होता है, यानी कि जड़ के ऊपर से जो रूट रॉट की भी समस्या आती है, डंपिंग ऑफ की समस्या आती है, यानी कि साथियों पौधे गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इसके लिए साथियों हमें कौन सी फंजीसाइड्स को उपयोग करना है। इसके साथ साथ कीटों की समस्या आती है, थ्रिप्स जैसी खतरनाक बीमारी शुरुआती समय में लगती है, वाइट ग्रप्स लगते हैं जिससे कि साथियों पौधे उनके कट करके गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ थ्रिप्स के कारण पत्ते जो है मुड़ जाते हैं ऊपर की ओर। इसके साथ साथ साथियों माइट की भी समस्या कुछ हल्की फुल्की शुरुआती समय में देखने को मिलती है। तो हम इसके साथ साथ और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ग्रोथ बहुत ही नॉर्मल देखने को मिलती है शुरुआती समय में। तो साथियों हम स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट हमें कम देखने को मिलेगा मिर्च की फसल में, छोटे पौधों पर। तो हम ऐसा कौन सा टेक्निक उपयोग करें अपने धान मिर्च की फसल में साथियों, जिससे कि शुरुआती समय में काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। स्प्रे के रूप में साथियों ना करके हम ड्रेंचिंग से करें अपनी मिर्च की शुरुआती समय में स्प्रे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम कौन कौन सा टेक्निकल उपयोग कर सकते हैं शुरुआती समय में, जिससे कि हमें काफ़ी शानदार तरीके से मिर्च की ग्रोथ देखने को मिले, अधिक से अधिक फुटाव हो मिर्च का, और जो थ्रिप्स जैसी खतरनाक बीमारी वो ना लगे, क्योंकि थ्रिप्स से ही आगे चल करके वायरस बन जाता है जिससे कि हमारा पूरा का पूरा खेत नष्ट हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए आप प्रिवेंटिव रूप से थ्रिप्स को मिर्च में आसानी से कंट्रोल कर लें, जिससे कि वायरस ना लग पाए और आपकी मिर्च जो है शुरुआती समय से ही संभाल करके चले। यदि आप शुरुआती समय में मिर्च 30 से 35 दिन संभाल ले जाते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ फिर आगे चल करके आपको कोई टेंशन की बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं, आप मिर्च फिर संभाल ले जाएंगे और अच्छा उत्पादन भी लेंगे, अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। तो मैं 2 से 3 ऐसे टेक्निकल के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसका शुरुआती समय में स्प्रे करके आप अच्छी तरीके से बच सकते हैं। तो साथियों ये हमारे हाथों में जो लेसेंटा है जो कि बायर कंपनी का आता है, इसमें साथियों फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरोपिड 40% WG के फॉर्म में आता है। इसकी सबसे बड़ी साथियों यह काम रहता है कि यह कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, जो कि साथियों जो कीट हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं उन्हें भी खत्म कर देता है। इसके साथ साथ पौधे के सिस्टम में जाकर के अच्छी तरीके से कीटों को नष्ट करता है, लंबे समय तक पौधे को कीटों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो साथियों इसे अब हमें कैसे उपयोग करना है, तो इसी के साथ साथ हमें जैसे तो ये आपका कंट्रोल कर लेगा कीटों को। इसी के साथ साथ ये जो हमारा एलिएट है साथियों, इसमें फॉसिटाइल हमारा आता है 80% WP के फॉर्म में आता है। यह भी एक आप लोग जानते होंगे कि यह जो एक बहुत ही बेहतर फंगिसाइड है, शुरुआती समय में किसी भी पौधे के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है। काफ़ी लंबे समय से किसान भाइयों के बीच भरोसेमंद प्रोडक्ट है। मिर्च की खेती में काफ़ी सारे किसान भाई जानते हैं जो पेटेंट दवाइयों को यूज़ करते हैं, ब्रांडेड दवाइयों को यूज़ करते हैं। तो साथियों हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपने पौधे में शुरुआती समय में स्प्रे करना होगा, ड्रेंचिंग करना होगा, तभी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसको कैसे उपयोग करना है, तो ये जो हमारा फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोपिड है, लेसेंटा नाम से जो आता है, इसे 15 लीटर वाले पंप में आपको 8 ग्राम लेना होगा। इसी के साथ साथ साथियों ये जो बायर कंपनी का हमारा एलिएट आता है जो फंजीसाइड है, इसे हमें लेना होगा 15 लीटर पंप में 40 ग्राम। तो इन दोनों को आपस में घोल लेना है साथियों। अब इन दोनों को आपस में घोलने के बाद आपको इसके साथ एक और चीज़ ऐड करना है जिसका नाम है हमारा ह्यूमिक सेल, जो कि डाउ कंपनी का ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड का सबसे बड़ा काम यही रहता है शुरुआती समय में कि हमारी फसल में जो है साथियों शुरुआती समय में ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, पौधे हमारे पीलेपन में रहते हैं। तो यदि हम ह्यूमिक एसिड का शुरुआती समय में पौधे में स्प्रे करेंगे तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे पौधे में अधिक ग्रोथ के कारण वायरस जैसी समस्या भी नहीं आएगी। धीरे धीरे आपकी फसल ग्रोथ करेगी, हरी भरी रहेगी, जड़ों का विकास तेजी होगा, जिससे कि पौधे जो है पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाएंगे, खादों को ग्रहण कर पाएंगे। तो साथियों हमें 3 चीज़ लेना होगा। पहला हमारा जो है लेसेंटा लेना होगा बायर कंपनी का। इससे क्या होगा कि सभी प्रकार के कीटों से हमारी फसल को सुरक्षा मिलेगी, मिर्च की फसल को सुरक्षा मिलेगी। कीट नहीं लगेंगे तो थ्रिप्स जैसी खतरनाक बीमारी नहीं लगेंगी, यदि लगी भी हुए तो वो कंट्रोल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो वाइट ग्रप्स है जो पौधे को काट करके गिरा देता है उससे भी बची रहेगी, और सभी प्रकार से फसल हमारी लगभग 10 से 15 दिन तक कीट मुक्त रहेगी, रोग मुक्त रहेगी। इसी के साथ साथ साथियों जो हमारा ये लेसेंटा है, इसका उपयोग करने से फंगस जनित किसी भी प्रकार की बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर लेगा। जो सबसे बड़ी शुरुआती समय में समस्या आती है हमारी, पौधे मुरझा करके खत्म हो जाते हैं, जैसे कि जड़ के ऊपर से साथियों गल करके पौधे खत्म हो जाते हैं, उससे यह बचाव करेगा। इसके साथ साथ जब आप बारिश के समय में उपयोग करते हैं तो बारिश में पानी भराव के कारण भी फसल हमारी नष्ट हो जाती है, तो उससे यह सुरक्षा प्रदान करेगी, यानी फसल को पूरी तरीके से फंगस जनित बीमारियों से आसानी से कंट्रोल कर लेगा। तो ये तो 2 हमारे हो गए, एक इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड्स। अब इसी के साथ साथ हमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में लेना होगा जो हमारा डाउ कंपनी का ह्यूमिक सेल आता है। इसे आपको लेना होगा 40 से
50 ml प्रति 15 लीटर पंप, इन तीनों को अलग अलग घोल करके फिर इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद हमें अपने मिर्च की फसल में जो है हमारा जो स्प्रेयर आता है उसे हल्का ढीला करके अच्छी तरीके से पत्तियों को नहलाते हुए जड़ों तक ऐसे स्प्रे करें कि जड़ों तक हमारे जो दवाएं हैं वो चली जाएं, यानी कि पत्तियों से नहलाएं और वो जड़ों तक चली जाएंगी। तो साथियों अच्छी तरीके से जब सोख लेंगी तो इससे क्या होगा कि पत्तियों से लेकर के जड़ों तक सुरक्षा प्रदान होगा कीटों के प्रति, इसके साथ साथ फंगस जनित बीमारियां भी नहीं लगेंगी। और पौधे जब छोटे होते हैं तो स्प्रे के रूप में दवाइयों को नहीं ग्रहण कर पाते हैं तो जड़ों तक जाएगा, तो काफ़ी आसानी तरीके से पौधे जो है काम करना चालू कर देंगे। जो वायरस जैसी खतरनाक बीमारियां हमारी फसल में शुरुआती समय में मिर्च में लग रही थी वो भी खत्म हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। लंबे समय तक कीट नहीं लगेंगे, जड़ों का विकास तेजी से होगा, फंगस जनित बीमारियां भी नहीं लगेंगी। काफ़ी अच्छी तरीके से शुरुआती समय से हमारी मिर्च की फसल जो फुटाव लेकर के कल फुटाव लेकर के हरी भरी होकर के चलेगी और एक अच्छा आगे जल करके साथियों उत्पादन भी देगी। तो यदि हम इतने काम अपनी फसल में मिर्च की फसल में जब 7 से 8 दिन की हमारी मिर्च की फसल हो जाए उससे लेकर के 20 दिन के अंदर हम इतना ड्रिंचिंग कर लेते हैं तो 100% छोटी के साथ कहता हूँ काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके साथ साथ साथियों आपको जो है आने वाले समय में कौन कौन से और दवाइयों का उपयोग करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो यदि मिर्च की खेती संबंधित आप नई नई जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल कृषि मित्र को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो किसान भाई मिर्च की खेती करें उन तक जो है वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी शुरुआती समय में क्या क्या उपयोग करना है उसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ मिर्च की खेती में जो है हमेशा पेटेंट दवाइयों का उपयोग करना है, लोकल दवाइयों का उपयोग नहीं करना है। तो लोकल से क्या होगा कि 4 से 5 दिन हमारी मिर्च की फसल में दवाइयाँ काम करेंगी, फिर से रोगों का अटैक लगना चालू हो जाएगा। यदि हम अच्छी ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयों का उपयोग करते हैं, ब्रांडेड में जैसे कि बासाफ हो गया, हमारा बायर हो गई, इसके साथ साथ सिनेंटा हो गया, क्रिस्टल हो गया, अडामा हो गया, इसी के साथ साथ कई अन्य सारी कंपनियां जो कि अच्छे अच्छे टेक्निकल बनाती हैं, हमारा क्रिस्टल हो गया, इसी के साथ और भी कंपनी साथी हूँ। तो यदि हम इन सारी यूपीएल हो गए, इन सारी कंपनियों का हम दवाइयों को उपयोग करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी या फिर इंडियन ही हमारी जैसे घारडा हो गई, ऐसी कंपनियों की दवाइयों को उपयोग करते हैं तो 100% छोटे के साथ कहता हूँ आपकी फसल जो है रोग मुक्त रहेगी, कीट मुक्त रहेगी, फंगस जनित बीमारियों से मुक्त रहेगी और लंबे समय तक पेटेंट दवाइयाँ रिजल्ट भी देंगी क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो लिखे हुए थे वही रहते हैं और लोकल दवाइयों में लिखे कुछ रहते हैं और अंदर कुछ रहते हैं, जैसे कि अगर उनका सैंपल भी हो जाए तो वो फेल हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के